हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और अभी जो मेरे घर के डेली रूटीन होते हैं, सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट तो बना दिया था और बच्चों को लंच दिया था। उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया है जो कि डेली रूटीन में किचन की सफाई वगैरह बर्तन होते हैं वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो पहले अपना एक स्लॉट पढ़ाई का कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है, काम तो लगा ही रहेगा और थोड़ा सा पढ़ाई भी हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मोटिवेट रहूँगी कि हाँ चलो मैंने अपना पढ़ लिया है। उसके बाद काम करेंगे घर के और फिर से अपनी पढ़ाई करेंगे। तो बच्चे आते हैं 2 बजे, तो अभी जो है टाइम हुआ था 8:30 बजे का, क्योंकि 8 बजे तक सब निकल जाते हैं। फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। 8:30 से 10 बजे तक जो है फिर मैं अपना एक स्लॉट कंप्लीट करती हूँ 1.5 घंटे का, क्योंकि 10 बजे जो है मेरे डेली के रूटीन शुरू होते हैं। तो इसी तरीके से कुछ विंटर का जो है मेरा रूटीन है आजकल, जो कि मैंने अपने लिए बनाया है। तो बस वही जो है मैं फ़ॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि अच्छे से फ़ॉलो भी हो पाए और डेली कंटिन्यूटी बनी रहे। अभी तक तो सब जो है ठीक ही तरीके से मैनेज हो रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंसी इज़ द के ऑफ सक्सेस, और ये 100% श्योर है कि जब हम अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूटी कहिए या कंसिस्टेंसी कहिए या फोकस कहिए नहीं बनाएंगे, तब तक जो है हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा होने से मतलब है कि हम एग्ज़ाम जो है क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आज 800 से 1000 वैकेंसी तक निकलती हैं और फॉर्म 10-10 लाख भरे जाते हैं, और हमारे सामने वो सब खड़े हैं जिनके पास पढ़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं है। इसलिए अपने आप को अगर सिलेक्शन पाना है तो पूरी तरीके से जो है झोंक देना होगा, वरना फिर सिलेक्शन की सोचने के बारे में ही छोड़ देना होगा। ये एक रियलिटी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे भी पता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कहने के लिए ही कह रही हूँ, मुझे खुद को भी इन चीज़ों के बारे में पता है, जब भी मैं आपसे ये सब बोल रही हूँ। तो इसलिए मेहनत करिए, फोकस रहिए, डेली पढ़ाई करिए, चाहे घंटा 2 घंटा, बस ब्रेक मत लीजिएगा, क्योंकि जहाँ हमने ब्रेक लिया वहीं हमारी कंटिन्यूटी जो है टूट जाएगी और दोबारा से जो है रिदम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। हमें अपने आप को जो है हार्ड बनाना पड़ेगा, खुद को कठोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ से मुंह मोड़ना पड़ेगा। जहाँ हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हम कुछ इस तरीके से फोकस करेंगे तो शायद जो है हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं है और हमारी ज़िंदगी का एक एक दिन ऐसे बीतता जा रहा है जैसे मुट्ठी से रेत फिसलता है। ऐसे ही सारी ज़िंदगी बीत जानी है, बट हम अपने सपनों के लिए नहीं जिएंगे, अपने लिए नहीं जिएंगे, जिएंगे तो दूसरों के लिए। हमारी ज़िंदगी, हमारे सपने क्या हैं, हमें जैसे उनकी तो कोई परवाह ही नहीं। परवाह है तो बस दूसरों की, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, वो क्या कहेंगे। हर हर किसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोग क्या कहेंगे। बस एक ही रोग, क्या कहेंगे लोग। सब एक जैसे नहीं होते, बट कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं, प्रेरित करते हैं कि नहीं तुम करो, कर सकते हो। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पीछे की तरफ खींचते हैं हमेशा। वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जिससे हमारे साथ साथ दूसरों को भी हमारे ऊपर नाज हो। और वो हमें ऐसा इसलिए भी नहीं करने देते क्योंकि जो आज हम उनके लिए हर कामों के लिए अवेलेबल है, हम उनका हर काम करके उनको दे रहे हैं। कहीं अगर हमने सक्सेस पा ली तो हमारे जो उनके काम है वो कौन करेगा। उनके हाथ से तो एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी चली जाएगी, क्योंकि उनकी नज़रों में हमारी बस इतनी ही अहमियत है, हम उनके लिए बस इतने ही हैं, बस उनके काम के लिए काम आते रहें, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसलिए ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा रोग है जो हर किसी की प्रॉब्लम है। सब यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ना होता है जब एक हाउसवाइफ कहिए या एक वाइफ कहिए शादी करके जाती है, मैरिड होती है ना,
तो वो दूसरे के घर में शादी करके जाती है, तो वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है, दूसरों के सपनों के बारे में, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है, सोचती नहीं तो सिर्फ अपने बारे में। ऐसा मैं नहीं कह रही कि सब एक जैसे होते हैं, सब बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ % बंदे ऐसे ही होते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचेंगे, अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने सपनों को बिल्कुल एकदम भूल जाएंगे। और हम उन सब के लिए इतना करेंगे जो कि बाद में चलकर हमारे उस करे हुए को सब भूल जाएंगे, उन्हें याद भी नहीं रहेगा कि हमने उनके लिए क्या किया है, हमने उनके लिए कितने सेक्रीफाई किए हैं। बाद में तो वो ये बोलने को मिलता है फिर लास्ट में कि तुमने किया ही क्या है। ये सब इस दौर से जो है मैं खुद अपने गुजर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार मोटिवेट करती हूँ कि समय रहते आप जो है अपने आप को सुधार लीजिए। मेरी जैसी गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि बाद में ये सुनने को मिले कि तुमने हमारे लिए क्या ही किया है, कुछ भी नहीं किया। चाहे उसमें हमारा कितना भी बड़ा लॉस हुआ, हम हर काम के लिए अवेलेबल रहे अपनी फैमिली के लिए, लेकिन फैमिली वाले बाद में जो है फिर क्या करते हैं, लात ही मारते हैं। वो बिल्कुल भी साथ नहीं देते। कहते हैं कि जब उनके काम निकल जाते हैं ना, जब उनका मतलब निकल जाता है, फिर उन्हें ज़रूरत नहीं रहती बिल्कुल भी, तो फिर बाद में ऐसा ही बोलते हैं। तो इसलिए समय रहते आप, मैं ये नहीं कह रही कि किसी की रेस्पेक्ट मत कीजिए, किसी की परवाह मत कीजिए, कीजिए लेकिन लिमिट में रहकर कीजिए, जिसकी जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही। हद से ज़्यादा परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई लोग आपको उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी आप समझ लेते हैं। तो डियर, यहाँ पर शाम की संध्या आरती करने के बाद मैं आ गई थी किचन में रात के डिनर की तैयारी के लिए। और आज मैंने यहाँ पर बनाई है कढ़ी। कढ़ी हम सब की काफ़ी फेवरेट है, लेकिन जो है अब सर्दी में कम ही बन पाती है, तो आज काफ़ी मन था तो इसलिए डिनर में कढ़ी बनाई। आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दूसरों की भी परवाह कीजिए, लेकिन अपने सपनों के लिए भी जिए।